मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले सुपरपोजिशन व्यूज का जो 24 नंबर्स का लेक्चर्स है, ये न्यू सिलेबस के ऊपर है। और आज हम लोग बच्चों, आपको इसके ऊपर बोर्ड में ज्यादा सवाल तो आते नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने हैं और उसका यूज क्या है। हम लोग रोज के रोज सुनते हैं, क्योंकि म्यूजिक तो हम लोगों को सभी को पसंद है, हम लोग गाना भी सुनते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होती है, वर्ड कुछ अनजान से लगते हैं। लाउडनेस इस वर्ड हमारे फेमस है, लेकिन पिच और कुछ ऐसे वर्ड्स है कि जो वर्ड हमने सुने नहीं है। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग चालू करते हैं। तो इसके पहले बच्चों, सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक हम लोग इस वीडियो में या इस चैनल पे आप लोग के सामने लाते रहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक साउंड बच्चों 3 टाइप से बेसिकली। पहला टाइप से आपके पास लाउडनेस, दूसरा जो बच्चों पिच है और तीसरा क्वालिटी है। इन तीनों में क्या फर्क है क्या नहीं, इसके ऊपर हम लोग आज जानने वाले। बच्चों, लाउडनेस से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि सर आज आपका लाउडनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी से बोल रहे है ना, बोलते हैं ना आप लोग। मतलब जो आवाज में चढ़ा उतार होता है उसको हम लोग लाउडनेस बोलते हैं, है ना। कि जैसे कि डीजे लगता है तो हम बोलते हैं क्या लाउडनेस है यार, बहुत ही ज्यादा लाउडनेस है। और कभी कभी कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे, हेलो क्या कर रहे हैं आप, मतलब इतने हलू से बोलते, इतने आराम से बोलते बच्चों। तो इसको हम लोग लाउडनेस बहुत कम है ऐसे बोलते हैं। आपको भी पता है कि मतलब दो साउंड में जो डिफरेंस होता है बच्चों, सेम इंस्ट्रूमेंट है, मेरी मुंह सेम है बच्चों, लेकिन आवाज बहुत जोर से निकाल रहा हूं बाद में, हेलो आप क्या कर रहे हो। मतलब ये जो साउंड्स है इसमें हम लोग बोल सकते हैं बच्चों लाउडनेस। मतलब बच्चों ये क्या करता है, ये परसेप्शन टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को परसेप्शन, मतलब इंटेंसिटी कितनी कम है आपकी आवाज की। और इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है ये भी हम लोग डिटेल में, लाउडनेस को जब पढ़ने वाले डिटेल में आपको बताऊंगा मैं कि इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। लाउडनेस ये इंटेंसिटी से ही डिफाइन होता है बच्चों, उसी से हम बोलते हैं कि कितनी ज्यादा साउंड है, लाउडनेस कितना है कितना कम है, ये इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बच्ची कुछ चीज है कि अगर लाउडनेस सेम हो, लाउडनेस सेम है बच्चों, तो भी बच्चों यहां पे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी से हम लोग कोई चीज को डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं, उसको हम लोग पिच कहने वाले हैं। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी को परसेप्शन करने वाला है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरी चीज है बच्चों क्वालिटी, मतलब किसी चीज का अगर आपका इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है तो बच्चों इस वेव फॉर्म से हम लोग देखने वाले कि उसकी क्वालिटी क्या होगी साउंड की। हाँ, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर तो हम लोग शादी में बैंड या और क्या बोल सकते हैं उसको, डीजे लगाते हैं बच्चों, है ना। क्वालिटी देख के लगाते हैं, क्वालिटी के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को ये लगाना है, जैसे कि म्यूजिक ये नहीं आर्टिस्ट लगाना है, वो आर्टिस्ट लगाना है, ये क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो बात करेंगे बच्चों आज दिल खुलाश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाउडनेस। तो लाउडनेस में बच्चों सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको कि ये जो है ये परसेप्शन टू द इंटेंसिटी को कर रहा है। सबसे मेन ये बात आपको पता होना चाहिए, मैं धीमे धीमे आपको बताऊंगा। मतलब बच्चों इंटेंसिटी को यहां पे अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आप लोग इस इंटेंसिटी को कैसे अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। अब ये जो लाउडनेस है ना बच्चों, ये कभी कभी इंटेंसिटी सेम होने से भी नहीं चलता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी आवाज किसी किसी को बहुत जोर से सुनाई दे रही है और किसी को कम सुनाई दे रही है, ऐसा भी होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, कैसे होते हैं क्या होते हैं, धीमे धीमे हर चीज के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो लाउडनेस ये परसेप्शन टू इंटेंसिटी और अंडरस्टैंडिंग टू द इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है साउंड की, इसी को हम लोग लाउडनेस बोलते। बच्चों ये जो लाउडनेस, ये लाउडनेस सबसे पहले डिपेंड करता है बच्चों एम्पलीट्यूड। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड। क्यों बच्चों? नंबर 1 एम्पलीट्यूड। बच्चों आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब आपका इंटेंसिटी ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के रेसिप्रोकल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा
वो स्क्वायर के फॉर्म में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतनी इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एम्पलीट्यूड 2 है तो इंटेंसिटी 4 होगी, आपका एम्पलीट्यूड 3 है तो इंटेंसिटी 9 होगी, आपका एम्पलीट्यूड बाकी 5 बच्चों तो 25 इंटेंसिटी होगी। बच्चों ये क्या है कि जैसे कि एक्चुअली ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, लेकिन हम लोग इस वेव फॉर्म बोलते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर ये ट्रांसफर वेव्स है, नहीं ये वेव फॉर्म है बच्चों। ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है और ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है। मतलब बच्चों आपको पूछा, देखो ये एक वेव फॉर्म है, एक दूसरी वेव फॉर्म मेरे पास जूम 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 दिखाई दे रही बच्चों। इसका एम्पलीट्यूड समझो, ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है और इसका जो एम्पलीट्यूड बच्चों 5 सेंटीमीटर। आपको किसी ने पूछा कि इस डायग्राम को ए नाम देंगे, इसको बी देंगे। आपको क्वेश्चन है कि किसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। बच्चों ये वेव फॉर्म है, ये स्टेशनरी वेव नहीं है, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नहीं है, नहीं तो आप समझ जाओगे ये वेव फॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। तो आपको बताया गया क्वेश्चंस में कि किसका लाउडनेस ज्यादा है। ऑब्वियसली बच्चों जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी मतलब साउंड ज्यादा, साउंड ज्यादा मतलब लाउडनेस ज्यादा। मतलब बच्चों ऑब्वियसली आप बोलोगे इसका लाउडनेस जो है ज्यादा है और इसका जो लाउडनेस है वो कम है। इस वेवफॉर्म के दौरान बताया आपने। क्यों बताया? क्योंकि बच्चों ये एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है लाउडनेस। कंडीशन समझ में आ रही है? लाउडनेस क्या होता है बच्चों? ये इंटेंसिटी को अंडरस्टैंडिंग करने का काम करता है। परसेप्शन टू इंटेंसिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साउंड, नाउ देन इट इज कॉल्ड द लाउडनेस। आपके बुक्स में दिया है, वो बात मैं लिख के देना ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सबसे मेन ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। दो वेव फॉर्म देखो, इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, इसका 5। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसके स्क्वायर के फॉर्म में इंटेंसिटी, मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है बच्चों एज कंपेयर टू दिस। समझे? कोई टेंशन है भैया? बढ़ना आगे, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद में बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स या डिस्टेंस सोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर। सोर्स से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस आपके बुक्स में दिया है बच्चों। डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम लिसनर, लिसनर कहां है, मतलब सोर्स से लिसनर कितना दूर है, इसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब बच्चों मैं आपको कहानी समझा देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहां पे स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर है और ये स्पीकर आवाज कर रहा है, ठीक है, और ये इसकी आवाज चल रही है, ऐसे ये साउंड एनर्जी बाहर इमिट कर रहा है। फिलहाल में बच्चों एक मतलब आप खुद हो इस रोड पे खड़े हो बच्चों, ये सोर्स है, ये सोर्स है और ये लिसनर है, ठीक है। अब यहां पे कुछ देरी के बाद उसका मन गया चलो थोड़ा दूर जाएंगे। मुझे बताओ बच्चों, ए ये पोजीशन है, बी पोजीशन है, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। आप सोर्स से कितने दूर हो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर हमारा लाउडनेस डिपेंड रहेगा। मतलब बच्चों लाउडनेस एक ऑब्जेक्टिव जैसी चीज है, नहीं सब्जेक्टिव है ना, तो सब्जेक्टिव जैसी चीज है ये लाउडनेस, ये सब्जेक्ट जैसी चीज है बच्चों, ठीक है ना। मतलब दूर जाओ तो लाउडनेस कम हो रहा है, ऑब्वियसली आपको भी समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ये लाउडनेस डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से कितने दूर है लिसनर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका एक रिलेशन भी बच्चों, ये जो लाउडनेस जो होता है उसके लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब जितना दूर जाओगे इसके स्क्वायर के फॉर्म में आपका लाउडनेस कम होगा बच्चों। अगर किसी ने पूछा कि पहले मैं 1 मीटर पे था, अब मैं ये 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो गया, मतलब टोटल 2 मीटर पे गया, तो किसी ने पूछा तो बच्चों लाउडनेस जो कम होने की जो इंटेंसिटी, मतलब ये जो है वो 1/4 मतलब 4th टाइम कम होगा, लाउडनेस 4th टाइम कम होगा। किसी ने बोला कि चलो मैं 3 मीटर दूर गया तो 1/9 टाइम हमारा लाउडनेस कम होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? आपका लाउडनेस सबसे मेन एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात बच्चों डिस्टेंस पे भी डिपेंड है। किसका डिस्टेंस? सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोलो, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोलो या सोर्स एंड लिसनर बोलो, जो सुनने वाला है वो भी बोल सकते हैं। कोई टेंशन है भैया? दोनों चीजें समझ में आ रही है?
ओके, थर्ड पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ रहे भैया। ये डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड है, डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड है। कैसे, कौन से, किसकी डेंसिटी सर? जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, जो लिया है उसकी डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर, मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर भी बोलो, ऑफ मीडियम के ऊपर, ठीक है। मतलब आपका मीडियम कौन सा है, कौन से मीडियम में से ये साउंड की वेव ट्रैवल कर रहे हैं। अगर बच्चों आप लोग लिक्विड से कर रहे हो, देखो, हाँ समझ लो, पहले लिक्विड, बाद में मैं कर रहा हूं, पहले एयर पकड़ता हूं, एयर, बाद में सॉलिड। आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में, हाँ, इसमें से नियर अबाउटली पकड़ रहा हूं, नहीं तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तो पकड़ोगे, सर गलत हो गया, नहीं ये 340। लिक्विड में बच्चों अपने पढ़ा होगा, नियर अबाउटली बोल रहा हूं मैं 550, और इसमें 1400 1500 की नियर अबाउटली कुछ होती है, अलग अलग। देखो बच्चों, ये सॉलिड मटेरियल किससे बना, स्टील से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, आयरन से, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ मीडियम ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कितनी घनी है डेंसिटी हमारी, उसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड होती है। समझ में आ रहा है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम कौन सा है, एयर है, लिक्विड है, सॉलिड है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। मतलब आपने ये जो दी वाली है स्पीड, ये लाउडनेस की स्पीड है बच्चों, तो ये डेंसिटी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी डेंसिटी कैसी है कैसी नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। बात समझ में आ रही बच्चों? ओके, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो दिवाला है कि आपका जो सराउंडिंग कैसी, मतलब और भी बात है बच्चों, जो समझो फॉर एग्जांपल कि आप लोग जिसके ऊपर आप लोग समझो तबला बजा रहे हो, तबला पता है ना, और उसके बाद में ढोल बोलते, ढोल, तो ढोल का जो ऊपर का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया पे ऊपर भी डिपेंड करता है। कौन सा बच्चों? सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मुझे यह समझा के देना है भैया, जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया कितना बड़ा है। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, तबला होता है, तबला छोटा होता है ज्यादा नहीं, और जो ढोल होते हैं ना ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे यहां बांधते, पेट को बांधते, पता है ना, और बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर जो मारने वाला था दुम दुम दुम, देखा उसकी लाउडनेस कैसी होती है बच्चों? ज्यादा होती है कि नहीं? और तबले की थोड़ी कम होती है, अपने घरों में या आजू बाजू एक दो घर में सुनाई देगा। लेकिन ढोल बजाओगे तो आपके अड़ोस पड़ोस तो छोड़ दो, अपनी कॉलोनी में भी नियर अबाउटली सुनाई देगा, इतनी लाउडनेस ज्यादा होती है। मतलब बच्चों सरफेस एरिया ज्यादा तो आपकी लाउडनेस भी ज्यादा होती है। मतलब सरफेस एरिया डिपेंड करता है बच्चों। देखो जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं आपके सामने मैं, कि यहां पे इस मार्कर को बजा रहा हूं, ये मार्कर को, और यहां पे बच्चों देखो सरफेस एरिया ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा। इसकी लाउडनेस देखो यहां बजाता हूं, समझ में आ रहा है आपको? मतलब बच्चों सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी मीडियम कैसा है, सरफेस एरिया कैसे है, ये भी बात इंपॉर्टेंस करती है। उसके बाद में बच्चों आपके पास मोशन ऑफ एयर, देखो 5वां नंबर क्या है, मोशन ऑफ एयर का कैसा है। जैसे कि बच्चों मोशन, जैसे कि एयर आ रही है यहां से, बच्चों आपको पता होना चाहिए, मेरे इधर नहीं क्या ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है? तो वेस्ट की ईस्ट की तरफ हवा जा रही, तो इधर लाउडनेस कम। मतलब देखो हवा का मोशन किधर है उस तरफ ज्यादा साउंड सुनाई देगी, तो इधर वाले लोगों को ज्यादा साउंड सुनाई देगी, जोर जोर से साउंड सुनाई देगी, वो बोलेंगे क्या लाउडनेस है। और जो वेस्ट की तरफ है वो बोलेगा यार आज कुछ अच्छी आवाज नहीं आ रही है, ढोल की आवाज अच्छी नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही है? मतलब आपका मोशंस ऑफ एयर, एयर का मोशंस कहां है, किधर है, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। उसके बाद में बच्चों हम लोग और कोई पॉइंट देखने वाले हैं यहां पे। तो डिस्टेंस हो गया हमारा, मोशन हो गया, डेंसिटी ऑफ मीडियम हो गया, सरफेस ऑफ सरफेस भी हो गया, सरफेस एरिया। उसके बाद में रेजोनेटिंग बॉडी, आपके पास जो प्रेजेंस जो चीज है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी, मतलब इसका कहना है बच्चों कि देखो मैं बजा रहा हूं, रेजोनेट मतलब रेजोनेंस कब तैयार होता है, रेजोनेंस तब तैयार होता है बच्चों हमारी एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी
और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस बोर्ड की, समझो मैं बोर्ड को बजा रहा हूं ना अभी, इनकी अगर मैच करती है तब रेजोनेंस तैयार होता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तैयार होता है और तब साउंड बहुत ज्यादा होती है, पता है ना। तो आप लोग जिस ऑब्जेक्ट के साथ रेजोनेंट कर रहे हैं वो प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी इंपॉर्टेंस है बच्चों। बात समझ में आ रही है? मतलब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हमारी एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए, सेम हो जाए, तब बच्चों हम लोग प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी के ऊपर डिपेंड ऐसे बोल सकते हैं। लाउडनेस समझ में आ रहा है बच्चों? लाउडनेस मतलब जोर या छोटी आवाज, उसको लाउडनेस बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? मतलब टू साउंड को डिफरेंशिएट कर रहे बच्चों, हम लोग टू साउंड को डिफरेंशिएट कर रहे। वो सेम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, सेम सोर्स हो सकता है, सेम जैसे कि मेरा मुंह है, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं, सेम इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब आपको तबला डोल लेना पड़ेगा, मैं मेरे मुंह को नहीं बोल सकता हूं, बात समझो, ठीक है। तो बच्चों वो जो आवाज बहुत जोर से आना या छोटी आना उसको लाउडनेस बोलेंगे। मतलब टू साउंड में डिफरेंशिएट करना सेम इंस्ट्रूमेंट होते हुए, है ना, डिस्टिंग्विश लेवल मतलब डिफरेंशियल लेवल पे साउंड होती है वहां पे, उसको लाउडनेस बोलते हैं। या आपके बुक्स के हिसाब से परसेप्शन टू इंटेंसिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड, नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द लाउडनेस। लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड होती है भैया? सबसे मेन एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना बड़ा लाउडनेस ज्यादा, जितना लाउड ज्यादा होना चाहिए उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दो तो आपको लाउडनेस ज्यादा मिलेगा, नंबर वन। नंबर दो, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट चीज है। कहां से बच्चों? सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में का डिस्टेंस, और उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। दूर जाओगे तो लाउडनेस कम होता है, और वो भी इनवर्सली स्क्वायर के फॉर्म में होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तीसरी चीज, डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम कैसा है बच्चों? लाउडनेस सुनना है ना, लाउडनेस सुनना है तो मीडियम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद में बच्चों सरफेस एरिया कितना है। जैसे कि मैंने बोला कि तबला छोटा एरिया होता है, ढोल बहुत एरिया बड़ा होता है, तो उसका साउंड भी, लाउडनेस भी बड़ा होता है। मोशन एयर का कैसे है? प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, जो बॉडी है उसका रेजोनेंस कैसे तैयार करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है बच्चों। तो इसी को, इस चीज से हम लोगों ने लाउडनेस को वेरीफाई करने की कोशिश की है बच्चों। उसके बाद में और थोड़ा पढ़ने वाले हैं। यहां पे ये जो है, हाँ चलो उधर निकल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बच्चों, जैसे कि आपका स्पीकर था, ये सर स्पीकर है आपका, ओके, बहुत ही छोटा स्पीकर है, ओके। ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर बच्चों ऐसे साउंड को इमिट करेगा। तो आपके पास बच्चों ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को मैंने लिया है बच्चों फॉर एग्जांपल 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और टाइम है 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसमें से बच्चों परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जो साउंड एनर्जी बाहर आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका इंटेंसिटी जो है इसकी साउंड की, ये डिपेंड कर रही है इसकी एनर्जी कितनी इमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन करना चाहता हूं कि इसकी जो एनर्जी, लेकिन कौन सी बच्चों? परपेंडिकुलर, जो साउंड की एनर्जी परपेंडिकुलर जो इमिट हो, और इस एरिया से, और पर यूनिट टाइम भी कितना है, इसी को बच्चों हम लोग इंटेंसिटी बोल सकते हैं। जो इंटेंसिटी वर्ड बोल रहे थे हम लोग, इस इंटेंसिटी को मैंने ऐसे डिफाइन करने की कोशिश की, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया अराउंड अ पॉइंट, है ना, पर यूनिट टाइम, नाउ देन इट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी, ऐसे बोल सकता हूं। क्वेश्चन के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है, लाउडनेस समझ में आना चाहिए, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, एयर का मोशंस, सरफेस एरिया कितना है, मोशन कैसा है, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, एनर्जी जो है आपकी इंटेंसिटी, तो वो इसके बारे में मैं आपको बताया। आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, मैं इसलिए बाजू हट गया हूं, स्क्रीनशॉट निकालो अच्छी तरह से। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी लाउडनेस की यूनिट क्या होगी? तो फोन अपना ये फोन नहीं है, फोन, ये डेसिमल में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखेंगे, जैसे कि आपको पता है बच्चों, सबसे कम आवाज, सबसे लोएस्ट आवाज कब होती है साउंड, ये बताओ। तो अब उसको क्या बोलते पता है? हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं फेंट, है ना, फेंट साउंड बोलते हैं बच्चों। इसी को हम लोग हमारे क्लासरूम में बोलते हैं पिन ड्रॉप। पिन ड्रॉप मतलब
मतलब बच्चों इसी को 0 डेसिमल मतलब सबसे लोएस्ट साउंड माना गया है। ठीक है, फेंड को ही हमने सबसे लोएस्ट माना है। मतलब फेंड साउंड बोलो, नहीं तो बोलेंगे सर फेंड क्या, तो फेंड साउंड जो होती है वो पिन ड्रॉप साइलेंट होती है। जैसे कि क्या बच्चों पिन नीचे गिरने से आवाज नहीं आती? आती है ना, कुछ ना कुछ तो थोड़ी हल्की सी आवाज आती है। लेकिन हमने ऐसे माना है बच्चों कि फेंड साउंड को पिन ड्रॉप माना है, मतलब सबसे लोएस्ट उसको 0 डेसिमल माना है। ठीक है, भले वो आवाज होती है आपको पता है, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे इसे फेंड साउंड पिन ड्रॉप को मान सकते हैं हम लोग। उसके बाद में बच्चों जैसे कि वो दूसरी एक विस्पर की मान सकते हैं, वो होती है 30 डेसिबल, मतलब थोड़ी उससे ज्यादा, बराबर है ना। विस्पर की 30 डेसिबल होती है। अब थोड़ी आगे पीछे हो सकती है बच्चों, है ना। हम लोग कन्वर्जन करते ना, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, कन्वर्जन, तो उसकी 50 डेसिमल आवाज होती है। जैसे कि हम लोग एक दूसरे को बात करते हैं तो 50 डेसिबल होती है। एक करीब करीब मान रहा हूं बच्चों, मतलब आप बोलेंगे कोई बुक्स निकालोगे उसमें तो सर उसमें तो 49.9 दिया है, 45 दिया है बच्चों। ये ना मतलब क्या होता है, सुनने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बहुत जोर से बात कर रहा हूं, किसी को सुनाई दे दे, ऐसी खराब हुई होगी या सुनने में बहुत सारे लाउडनेस, बहुत सारी चीजें के ऊपर डिपेंड, मैंने बता दिया आपको। एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कहां तक है, बराबर है, ये सभी चीजें मायने करते हैं। और मीडियम कैसा है, उसके अंदर भी साउंड की जो स्पीड होती है चेंज होती रहती है। आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी चेंज होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब बहुत सारी चीजें रीजनेबल होती है। तो आप बोलोगे सर तो ये सही में ऐसे ही होता है क्या? नहीं, तो ये एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, इस पर इतनी है, इस पे इतनी है। उसके बाद में बच्चों हम लोग जेट का एग्जाम्पल करते हैं। तो जो जेट तो पता है ना आपको, हाँ, 140 डेसिबल होती है। पर तो आपको पता होना चाहिए जो नॉइस है, नॉइस समझते हो ना, नॉइस अनप्लेजेंट इफेक्ट, अनहैप्पी आदमी सुनकर। जैसे कि देखो कोई लोखंड का टुकड़ा है और वो एक मशीन होती है काटने वाली मशीन, उससे देखो काटे तो आदमी सुन के आए परेशान होता है ना। या जो कुत्ते भूखते हैं ना, बहुत जोर जोर से भूखते हैं, तब भी हम लोग परेशान होते हैं, देखा होगा बच्चों आपने। तो बच्चों इसको नॉइज बोलते हैं। और नॉइज की जो साउंड होती है ना बच्चों, ये होती है 120 डेसिमल के अबाउ। ये साउंड हम लोगों को सुनने में तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है बच्चों। हम लोग सुनना नहीं चाहते इस आवाज को, ये आवाज सुनकर हम लोग मतलब हेडेक होता है, दिमाग खराब होता है। हम लोग बोलते हैं यार क्या आवाज करके रखी है आपने, बोलते हैं कि नहीं ऐसे। तो बच्चों ये इसका यूनिट था फोन, इसको मैंने कन्वर्ट करके थोड़ी कन्वर्जन करने के लिए कोशिश भी की है। उसके बाद में बच्चों लाउडनेस इस इंटेंसिटी के फॉर्म में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो लाउडनेस है अपनी, लाउडनेस और इंटेंसिटी, इसमें फर्क क्या है मैं समझा देता हूं। लाउडनेस बच्चों ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो ये लाउडनेस है ना बच्चों, ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, सब्जेक्टिव पता है ना बच्चों, और ये ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझते भैया, क्योंकि इसका फिक्स पता होती है कि इतनी ही इंटेंसिटी है, उतनी है। लाउडनेस का क्या है बच्चों, बहुत सारे क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब कम ज्यादा क्यों होती है। मुझे भले बहुत जोर से सुनाई देने वाली आवाज किसी को कम भी सुनाई देती है। अपन बोलते किसी किसी को देखो, मतलब डीजे सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, डांस करने लगते हैं। लेकिन जो हार्ट अटैक जो आके गए हैं, ऐसे पेशेंट जो मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों ने आवाज सुनी तो बहुत परेशान हो गए बच्चों। बात समझ में आ रही ना। तो इसलिए ये लाउडनेस है सब्जेक्टिव है, इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव है, और इसका यूनिट भी डेसिमल होता है। और इंटेंसिटी क्या होती है, मैंने अभी आपको अब भी बताया है कि इंटेंसिटी बच्चों ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है इंटेंसिटी का, एक देखा जाए तो एनर्जी जूल में गिनते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में, टाइम का यूनिट बच्चों सेकंड में। लेकिन आपको पता होना कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकंड। तो इसी को बच्चों हम लोग वैट कहते हैं, वैट मतलब बच्चों इंटेंसिटी का वैट पर मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। समझ में आ रहा है, मतलब इंटेंसिटी का यूनिट ये भी होता है हमारे पास कि वैट पर मीटर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए बच्चों इन दोनों का जो रिलेशन है। ठीक है, किसी ने पूछा
तो आपको पता होना चाहिए 0 डेसिबल रहा तो वो कन्वर्ट करते हैं इंटेंसिटी में 10⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। मतलब बच्चों किसी ने पूछा कि लाउडनेस कितना है 0 डेसिमल, तब इंटेंसिटी कितनी है, तो उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि 10⁻12 वैट पर मीटर। और 10⁻12 मतलब बच्चों बहुत ही छोटी चीज होगी ना, मतलब इसको 0.0000012 बार देना है, बाद में 1 लिखना है, मतलब छोटी चीज है, मतलब इतना कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने बता, अब 0 डेसिमल मतलब क्या बच्चों, पिन ड्रॉप बोलते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट करना है। क्लासरूम में ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। बात समझ में आ रही भैया? कोई टेंशन है? बढ़ना है आगे? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। अब देखो, अगर किसी ने बताया कि 1 डेसिमल क्या होता है बच्चों, ये होता है 26% इंक्रीजेस। अगर परसेंटेज में इंक्रीज की जाए इंटेंसिटी तो 26% ये इंक्रीज होती है इंटेंसिटी, इंक्रीज होती है इंटेंसिटी से। किसी ने बोला कि 2 डेसिमल, तो इससे हम लोग कितना करेंगे, दुगना, मतलब आप 52% इंक्रीज हो गया हमारी इंटेंसिटी। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है लाउडनेस के बारे में? कोई शक, कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से बच्चों लाउडनेस के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है हमारा। अब हम लोग थोड़ा पिच की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चों लाउडनेस के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा उसको खींचा है। आप बोलेंगे सर बुक्स में तो इतनी भारी चीजें नहीं है, आपने क्यों ज्यादा बता दी? क्योंकि बच्चों लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है, मोशंस ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड है, रेजोनिंग बॉडी कैसे रेजोनिंग कर रही है, रेजोनेंस उसके ऊपर डिपेंड है, इंटेंसिटी क्या होती है, सभी चीज आपको डिटेल। अब इसके लिए बाकी के लिए पिच और क्वालिटी के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में बच्चों पिच क्या होती है, मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूं आपको। पहले सबसे पहले पिच बच्चों जिसका लाउडनेस सेम हो, सेम इंस्ट्रूमेंट हो, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, इसको पिच कहना बच्चों। सिंपल सिंपल लैंग्वेज। पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को परसेप्शन करता है, बस फ्रीक्वेंसी को परसेप्शन करना, समझ लेता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, यह समझने वाली बात है बच्चों। बच्चों एक बात बताओ, जिनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती ना, जो चीज की, उसकी आवाज बहुत अच्छी होती है। हाँ सर किसकी? मतलब बच्चों जैसे कि एक आदमी है, सेम लाउडनेस है, और एक गर्ल्स है। हाँ सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलो, नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा मैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है ना। तो अगर बॉय, जैसे मैंने आंखें बंद कर दी, किसी ने मुझे बताया, किसी ने एक बॉयज की और एक गर्ल्स की आवाज, दोनों ने अलग अलग आवाज दे दी मुझे बोला कि चलो बताओ सर गर्ल्स का है बॉयज का है, तो मैं ऑब्वियसली बताऊंगा गर्ल्स मेरे राइट हैंड में, बॉय लेफ्ट हैंड में। क्यों बताऊंगा बच्चों? क्योंकि बच्चों इसकी लाउडनेस दोनों का सेम था, दोनों सेम लाउडनेस से बात कर रहे हैं मुझे, दोनों भी। लेकिन बच्चों मैं बताऊंगा कि यार ये गर्ल्स है ये बॉयज है। क्यों बताऊंगा? क्योंकि बच्चों इसके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। गर्ल्स की जो, मतलब जो लड़की की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हायर होती है, श्रील होती है, श्रील, SHRILL, श्रील, पता है ना आपको, है ना? तो इससे पता लगता है बच्चों, मतलब पिच को समझना बहुत इजी है बच्चों। आपके बुक्स में जो लिखा है वो तो मैं लिख के रखता हूं, वो तो बात नहीं होती, क्योंकि जानबूझकर टाइम बचाने के लिए। अब देखो पिच मेरे ख्याल से ऐसा लिखना चाहिए था, कैसे कैसे, सेम लाउडनेस, देखो सेम लाउडनेस नंबर 1, नंबर 2 सेम इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। लेकिन बच्चों थर्ड जो चीज है वो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आ रही है? सेम लाउडनेस है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, बट फ्रीक्वेंसी कैसे है, डिफरेंट है बच्चों। इस चीज को हम लोग पिच बोलते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से हम लोग जानते हैं कि पिच मतलब फ्रीक्वेंसी को, यहां पे लिखा है ह्यूमन परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द पिच, ऐसे डिफाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में बच्चों इस फ्रीक्वेंसी में डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी। हाँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब हायर लोअर ही होगी ना, डिफरेंस करना मतलब क्या है, हायर लोअर फ्रीक्वेंसी नोट, लोअर फ्रीक्वेंसी नोट, नोट होते हैं ना,
पता है ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, आप लोग जाके देखना। पिच मतलब बच्चों मैंने अभी बताया आपको, फीमेल की जो साउंड होती है वो अच्छी होती है, बहुत अच्छी पिच, मतलब हायर पिच वाली। मैं यहां पे डिस्टिंग्विश करके देता, देखो यहां पे आपके पास हायर पिच और लोअर पिच की बात करेंगे। मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों, ठीक है, मैं ग्राफ के द्वारा भी समझा। देखो यहां पे फीमेल आएगा बच्चों, यहां पे मेल, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हायर होती है, इसलिए उनकी आवाज अच्छी लगती है। तो मैं समझ जाता हूं इस फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के कारण, मतलब लाउडनेस सेम है, लाउडनेस दोनों का सेम है बच्चों, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस है, इसलिए बता रहा हूं। क्या बच्चों अपने टीवी देखते हो, टीवी, तो टीवी में आप लोग एक बटन देखोगे, क्या है, ट्रबल, और दूसरा होगा बास, होता है बच्चों। तो ट्रबल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और यहां पे बास की लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, तो आवाज अलग आता है बच्चों। आप लोग देखना, अपने घर पे टीवी रिमोट देखो, रिमोट पे बटन होते बच्चों, उसके ऊपर देखो ये वर्ड्स लिखे वाले हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। उसके बाद में बच्चों जैसे कि लेडीज की आवाज कैसी होती है, श्रील होती है, और पुरुष की आवाज ऊपर होती है, पता है ना। ये श्रील मतलब बच्चों आवाज एकदम ऐसे अच्छी होती है, मतलब सुना ही मतलब आदमी बहुत खुश होता है यार आवाज सुन के। हाँ सर फीमेल की नहीं नहीं, चलो ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों। तो ये मैं आपको डिस्टिंग्विश करके देने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं बच्चों, है ना। ऐसे आप लोग लिख सकते हो। अब देखो मैं आप लोगों को सवाल है आपके लिए, क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है, देखो इन दोनों की, देखो एक चीज है, ठीक है, ये बस ओके, वही बच्चों सेम, समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड सेम निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मतलब ठीक है, लेकिन जूम 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 जूम, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम बच्चों, एम्पलीट्यूड सेम होना बहुत जरूरी। देखो इसका भी एम्पलीट्यूड है बच्चों 2 सेंटीमीटर और इसका भी एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, आपको फ्रीक्वेंसी पता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों नंबर्स ऑफ वेव इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने नंबर्स ऑफ वेव कर रहे हैं हम लोग, कि यहां पे भी बच्चों 1 सेकंड में हो रहा है, यहां पे भी 1 सेकंड में इतने वेव्स हो रहे हैं। आपको पूछा जाए एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब चलो सर सेम लाउडनेस है, सेम इंस्ट्रूमेंट, गिटार बजा रहा हूं मैं, सेम इंस्ट्रूमेंट है सर, क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, नहीं है। आपको पूछा जाए इसमें से मेल और फीमेल की आवाज कौन सी है, तो मैं इजीली बता सकता हूं बच्चों, ऑब्वियसली ये फीमेल की आवाज होगी और ये मेल की आवाज होगी, ऑब्वियसली 100%। क्यों बच्चों, क्योंकि जिसकी लो पिच हो, लो पिच मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो, लोअर फ्रीक्वेंसी हो, उसी को बच्चों मेल की आवाज बोलेंगे, और जिसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देखो ना यहां पे एक ही वेव है 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी किसी ने पूछा तो मैं बताऊं। उसके बाद में बच्चों थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले तो यहां पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 1 है, ओनली 1 फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में एक वेव तैयार हो रही है, यहां पे 1 सेकंड में कितने वेव्स तैयार हो रहे हैं, देखो ये होगी 1, देखो ये 1, ये 2, ये 3, समझ में आ रहा है, देखो मैंने यहां पे लाइन मार के रखा है, तो मतलब 1 सेकंड में 3, तो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, है ना, कितना हो रहा है 3, तो इसको 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही बच्चों। तो इसलिए फीमेल की जो आवाज होती है श्रील होती है, अच्छी होती है, और मेल की मतलब लाउडनेस सेम है, लाउडनेस सेम है बच्चों, ध्यान रखना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, यहां 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यहां 3 हर्ट्ज है। वैसे एग्जांपल मैं तबला और घुंघरू का दे दूं तो आपको पता होना चाहिए घुंघरू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, सुना तो होगा ना, पैर में जो घुंघरू बांधते हैं, और उसकी पिच भी ज्यादा होगी। तबले का एग्जांपल लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है बच्चों, इसकी पिच भी कम है। देखो ये जो बात है बच्चों, ये समझ में आ रहा है चीजों से कि इसका एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, देखो इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, सेम ही गिटार बजा रहा हूं ना, सेम है। और यहां पे बच्चों लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, यहां पे 1 हर्ट्ज है, यहां पे 3 हर्ट्ज है। इसी चीज से हम लोग पिच को डिफाइन करेंगे। मतलब बच्चों एक बात ध्यान में रखना है, जब भी कभी कभी लाउडनेस आता है
तब बच्चों एम्पलीट्यूड की चीज चलाना है, एम्पलीट्यूड के बारे में। इसी को बच्चों कुछ इंटेंसिटी बोलेंगे, बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात बच्चों, अगर पिच की बात चले तब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड करो, फ्रीक्वेंसी की बात चलाओ। बात समझ में आ रही है? लाउडनेस जब हो तब एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी चला दो बात, जब पिच आ जाए तब फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचना। सिंपल और मॉरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी की। अब हम लोग बच्चों क्वालिटी क्या होती है डिटेल्स में हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों आपको, सबसे पहले स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद में बच्चों आपके लिए मैंने क्वालिटी एक वर्ड लिखा है, क्योंकि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है हमारे पास, लाउडनेस, पिच, अब क्वालिटी। बच्चों क्या देखा था लाउडनेस में? हमने एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, सही है। बाद में फ्रीक्वेंसी, पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। अब क्वालिटी का एक रिलेशन लगाने वाला हूं, धीमे सुन लो पहले। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों साउंड के, और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड, सेम पिच है और सेम लाउडनेस है तो भी डिस्टिंग्विश करेगा। मतलब बच्चों इस क्वालिटी की एक खासियत है कि क्वालिटी में अगर बच्चों आपका यहां पे सेम पिच हो, सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, सेम लाउडनेस है, तो भी बच्चों दो साउंड में वो डिस्टिंग्विश कर सकता है। क्यों करता है पता है बच्चों? इसका रीजन है मेरे पास, वो है वेवफॉर्म। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब पिच भी सेम है, सेम लाउडनेस है, लेकिन वेवफॉर्म अलग होते हैं बच्चों। इस चीज को हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। मतलब बच्चों लाउडनेस और पिच सेम होने से भी दो आवाज में, जैसे कि मेरी आवाज और किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज, इनके अंदर क्वालिटी अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग वेवफॉर्म के हिसाब से जान सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम है बच्चों, दोनों क्वांटिटी सेम है, पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो भी बच्चों हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दो साउंड को डिफरेंट कर सकते हैं क्वालिटी के बेस पे, है ना। क्वालिटी के बेस में हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों अभी रहे आगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया वाला है। सबसे मेन बच्चों हमने देखा कि सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, और वेवफॉर्म खाली यहां पे आपकी डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंट वेवफॉर्म, है ना। एक्चुअली डिफरेंट वेवफॉर्म, वेव डिफरेंट होना चाहिए, बस वेवफॉर्म डिफरेंट होना चाहिए, ये पढ़ने वाले हैं। और बच्चों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है बताएंगे। अब वेवफॉर्म, चलो अभी मैंने वेवफॉर्म निकाली बच्चों, देखो याद होगा आपको, अभी मैंने वेवफॉर्म निकाली। चलो ये है हमारा एम्पलीट्यूड, चलो जानबूझकर निकाल रहा हूं बच्चों ऐसे, ताकि आपको पता चले एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, इसलिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो एक वेवफॉर्म हम हमेशा ऐसे निकालते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, एक बात तो फिक्स है बच्चों, इसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। दूसरा ये 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 स्क्वायर वेवफॉर्म बोलते हैं, स्क्वायर वेवफॉर्म हो सकती है ऐसे। दूसरी हो सकती बच्चे ये ऐसी वेवफॉर्म होती है, ठीक है। शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म, ये आपको पता नहीं है, समझ लेना, ठीक है यार, टेंशन मत लेना। देखो इसकी भी 5 एम्पलीट्यूड है, इसका भी अपने एम्पलीट्यूड गिना तो 5 सेंटीमीटर मिला, इसका भी बच्चों आपको 5 सेंटीमीटर मिला। चलो मतलब बच्चों जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, मतलब बच्चों नंबर 1 क्वांटिटी हमारे पास वो है, सॉरी, लाउडनेस सेम है, लाउडनेस सेम है। दूसरी चीज बच्चों क्या है, 1 सेकंड में ऐसे बोलेंगे, 1 सेकंड में एक वेवफॉर्म कर रहा है, ये भी 1 सेकंड में एक वेवफॉर्म कर रहा है, इसको काट दूं, एक ही वेवफॉर्म कर दूं, ठीक है। और ये भी 1 सेकंड में कर रहा है, ये भी 1 सेकंड में एक वेवफॉर्म। फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब बच्चों पिच सेम है हमारा, पिच कैसे है, सेम है, समझ में आ रहा है बच्चों। लेकिन वेवफॉर्म सेम है क्या? नहीं, देखो ये जैसे कि ये वेवफॉर्म है, ये स्क्वायर वेवफॉर्म है, ये स्क्वायर वेवफॉर्म है, ये सॉटूथ वेवफॉर्म, ये अलग अलग होते हैं, छोड़ दो, अपने को कोई लेना देना है, लेकिन वेवफॉर्म में डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चों। तो बच्चों इसका मतलब इसकी क्वालिटी है, ये इसके ऊपर निर्भर करते क्वालिटी, मतलब वेवफॉर्म के ऊपर, वेवफॉर्म अलग अलग है, वेवफॉर्म इसका अलग है, ठीक है बच्चों। तो इसी को
हम लोग क्वालिटी कह सकते हैं। ये क्वालिटी होती है बच्चों, ये बात समझ में आना चाहिए कि आपका जो नंबर्स ऑफ ओवरटोन भी बोलते हैं, जैसे कि आपके बुक्स में ओवरटोन दिया वाला है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, पता है ना, ऑड हार्मोनिक, ऑल हार्मोनिक, स्ट्रिंग के लिए पढ़ा था आपने, याद है? वहां पे साउंड वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, याद है ना कुछ? हाँ, तो वो ओवरटोन के ऊपर होता है, लेकिन हम लोग ये इस हिसाब से कर रहे हैं कि जिसकी पिच सेम हो, लाउडनेस सेम हो, लेकिन वेव फॉर्म डिफरेंट हो, तब इस वेव फॉर्म के हिसाब से हम लोग क्वालिटी बोल सकते हैं बच्चों। ये जो क्वालिटी है ना बच्चों, जैसे कि कोई कुत्ता गित्ता चिल्लाता है ना, तो ये ऐसी होती है, तो ये क्वालिटी अच्छी नहीं होगी बच्चों। इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। अगर यही वेव फॉर्म अगर ये होती, ये जूम, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। मतलब हमारी वेव फॉर्म के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे साउंड की क्वालिटी कैसे, उसको टिम्बर भी बोलते हैं बच्चों। मैं क्वालिटी क्वालिटी वर्ड बोल रहा हूं, आप बोलेंगे सर बुक्स में तो ये भी दिया है, चलो। तो ये कुत्ता चिल्लाना, या कोई जैसे कि मैंने बोला ना, कोई रॉड है और रॉड को काट रहे है ना, जिर जिर जिर, भगवान, सुनने की आदत नहीं होती हम लोगों को ऐसे। तो ऐसी इस वेव फॉर्म के ऊपर भी हम लोग निर्णय करते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में बच्चों थोड़ा 2-4 मिनट का म्यूजिक और नॉइस क्या होता है। नॉइस क्या बच्चों? अनवांटेड होता है साउंड, हम लोगों को सुनने की आदत नहीं होती है, हम लोग सुन नहीं पाते उसको। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि नॉइस जो है बच्चों, नॉइस ये 120 डेसिमल के जो भी अबाउ साउंड हो, वो हम लोग सुनने में तकलीफ महसूस करते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसे साउंड को हम लोग नॉइस कहते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग अभी नॉइस और म्यूजिक क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करके एंड हो गया बच्चों। अभी कुछ नहीं, म्यूजिक और नॉइस बताया मैंने। म्यूजिक ऐसी वेव फॉर्म होना चाहिए, मतलब ऐसे बोल सकते हैं रेगुलर होना चाहिए, ये इरेगुलर होती है, ये स्मूथ होती है। मतलब इसकी वेव फॉर्म अगर मैं निकालूंगा ना, तो इसकी स्मूथ ऐसी आवाज होना चाहिए, जूम, बहुत अच्छी लगेगी। एक्चुअल में निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। मतलब कुछ कंडीशन होती है, अगर तीन बार ना, 1 2 3, बाद में 1 2 3, समझ लो बच्चा, सेम है यार, ठीक है। मतलब रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर है सर। स्मूथ भी है, मतलब जैसे 3 इधर है तो 3, या ये मतलब परफेक्ट यही होगी बच्चों। प्लेजेंट मतलब जो साउंड होते हैं, सुनने से हैप्पी होता है आदमी, बहुत खुश हो जाता है। पीरियोडिक, हाँ पीरियोडिक, आफ्टर इंटरवल बाद वही पीरियोडिक हो जाती है। कंटिन्यू है, देखो डिसकनेक्टिविटी नहीं है, कंटिन्यू है। और इसकी जो साउंड होती है बच्चों, वो 10 डेसिमल टू 40, देखो आप ये, इसमें इसकी कोई शाश्वती नहीं है, कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। अब ये इरेगुलर होना मतलब जैसे कि ऊपर जाते 1 2 3 हो गई, और नीचे जाते बच्चों एक ही बार हो गई। मतलब देखो ये 1 2 3 बार हो गया, ऐसे समझो 1 2 3, यहां पे एक ही बार हो गई। या डिसकनेक्टिविटी मतलब क्या? डिसकनेक्टिविटी मतलब देखो ये डिसकनेक्टिविटी, देखो यहां पे ये वेव फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। डिसकनेक्टिविटी है मतलब इरेगुलर भी है, रेगुलर होना चाहिए था, नहीं है। यहां पे 3 तो यहां पे भी 3 ऐसे चेंज होना चाहिए थी वेव, है ना। हार्श मतलब स्मूथ नहीं है, ऐसे अनप्लीजेंट, मतलब ये सुन के आवाज जैसे कुत्ते की या कोई काट रही चीज, तो वो जो आवाज होती है बच्चों अनप्लीजेंट होती है। नॉन पीरियोडिक है, बराबर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है। डिसकनेक्टिविटी, देखो डिसकनेक्टिविटी, और ये जो है बच्चों, ये है आपके मालूमात के लिए 120 डेसिमल के अबाउ। ऐसी आवाज सुनने में आदमी को तकलीफ होती है। क्या होती है? तकलीफ होती है, सुनना नहीं चाहते। बात समझ में आई बच्चों? मेरे ख्याल से मैंने तीनों चीज लिए हैं। नंबर 1 लिया बच्चों मैंने लाउडनेस, नंबर 2 पिच, नंबर 3 क्वालिटी। इसके लिए एक ही इसमें बताऊंगा, इंटेंसिटी, मतलब बच्चों ये एम्पलीट्यूड को वैरी करने वाली चीज है, ये फ्रीक्वेंसी को बच्चों वैरी करने वाली चीज है, और ये वेव फॉर्म को वैरी करने वाली चीज है बच्चों। इसका वेरिएशन लाउडनेस डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन के ऊपर पिच डिपेंड करता है, क्वालिटी के इसमें बच्चों हम लोग वेव फॉर्म को वैरी करते हैं। तो इस वीडियो के यहां पे खत्म करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों आपको पता है, कुछ हवा से बजाए जाते हैं, कुछ तबला गिबला होता है,
स्ट्रिंग के थ्रू बजाए जाते हैं। ये 3 टाइप देख के हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो बच्चों आगे बढ़ना, पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।